आपका एक एक रुपया दान मंदिर में जाता है और वो मंदिर इतने अमीर हो जाते हैं कि उनकी संपत्ति सरकारी बजट से भी ज्यादा निकल आती है। लेकिन क्या ये दौलत सुरक्षित है? हाल ही में सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी का मामला सुर्खियों में है, इसलिए कि मंदिर के पुजारी का ही हाथ इस चोरी में है। यह चोरी साधारण नहीं, सुनियोजित है, इसलिए इसकी चर्चा खूब हो रही है। इस मामले में अब तक 11 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि हिंदू मंदिरों की संपत्ति बचाने के लिए एक खास कानून बनाएं, जैसे केरल राज्य देवसोम संपत्ति संरक्षण अधिनियम, जिनमें सख्त सजा का प्रावधान हो। अदालत ने यह भी कहा है कि मौजूदा नियम सिर्फ नौकरी से निकालने तक सीमित हैं, अपराध की सजा नहीं देते। यह चोरी सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि भक्तों के विश्वास की भी है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि देश के बड़े मंदिरों की दौलत कितनी है और इसे सुरक्षित रखने के क्या इंतजाम हैं। सबसे पहले सबरीमाला। 2019 में मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों पर लगी सोने की प्लेटों को रीप्लेटिंग के नाम पर बाहर भेजा गया, लेकिन लाखों करोड़ों का सोना गायब। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ सुनियोजित साजिश का, गुप्त बैठकों का और मंदिर के अंदर से ही मदद का। इस साजिश में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी, मुख्य तंत्री कंदरावु राजवरु, टीबीडी के कई बड़े अधिकारी शामिल पाए गए। अब तक 11 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। एसआईटी जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी, जो मंदिर की मरम्मत कार्यों को स्पॉन्सर कर रहा था, ने गोल्ड प्लेटेड पैनलों को चेन्नई के बाहर एक मेटल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा, जहां रासायनिक प्रक्रिया में सोना अलग किया गया। जांच में पोट्टी के बेंगलुरु आवास से 176 ग्राम सोना और कर्नाटक के वल्लारी में एक ज्वेलर से 400 ग्राम सोना बरामद किया गया। कुल मिलाकर 576 ग्राम सोना जब्त किया गया, लेकिन चोरी की कुल मात्रा करीब 4 किलोग्राम बताई जा रही है। एसआईटी का दावा है कि पोट्टी ने असली पैनलों की जगह बदले या नकली पैनल लौटाए। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, एक द्वारपालक मूर्तियों से चोरी से जुड़ी और दूसरी मंदिर के दरवाजे की गोल्ड प्लेटिंग में अनियमितताओं से जुड़ी। अब सवाल यह कि क्या सबरीमाला से पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? जी हां, पद्मनाभम स्वामी मंदिर में 2025 में ही 100 ग्राम सोना चोरी हुआ, जहां कोर्ट ने कर्मचारियों पर लाई डिटेक्टर टेस्ट का आदेश दिया। देश के छोटे बड़े मंदिरों में मूर्तियां, सोना और चांदी चोरी के सैकड़ों मामले हैं। सबरीमाला मामले के ठीक बाद ही केरल के गुरुवायूर मंदिर में भी सोने की चोरी के आरोप लगे। 2019 की एक ऑडिट रिपोर्ट जो 2025 में सामने आई, इसमें मंदिर के खजाने से सोना, हाथी दांत और अन्य कीमती सामान गायब पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सामान बिना सही प्रक्रिया के हैंडल किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे सबरीमाला के बाद दूसरी बड़ी घटना बताया गया है, जहां देवसोम बोर्ड पर लापरवाही के आरोप लगे। इसी तरह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 2024 में उच्च सुरक्षा के बावजूद एक ब्रॉन्ज का पारंपरिक बर्तन चोरी हो गया, जिसे प्रसाद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग, जिनमें एक ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल थे, गिरफ्तार किए गए। यह मंदिर भी केरल में है। मंदिर में इससे पहले भी छोटी मोटी चोरियां रिपोर्ट हुई हैं। यह तब है जब मंदिर की सुरक्षा 5 स्तरों वाली है। तिरुपति बालाजी और अन्य दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिछले दशकों में कई बार हुंडी तोड़कर चोरी की घटनाएं हुई। तमिलनाडु के प्राचीन चोलकाल के कई मंदिरों जैसे सुथमल्ली श्री पुरंदरन से 2000 से 2010 के बीच ब्रांच की मूर्तियां चोरी हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में गईं। मीडिया ने इसे ग्रेट इंडियन आइडल रॉबरी कहा। तो सवाल यह है कि आखिर देश के बड़े मंदिरों में कितना धन है? लाख सुरक्षा के बाद भी चोर गुस्ताखी कर बैठते हैं। एक लाइन में इसका जवाब यह है कि देश के कई बड़े मंदिरों की संपत्ति इतनी है कि आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी, ये दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर ट्रस्ट है। इसकी संपत्ति 2024-25 में 3 लाख करोड़ से ज्यादा आंकी गई। सालाना बजट यानी 25-26 के लिए 5258 करोड़ रुपए का है। यहाँ भक्तों के चढ़ावे से हर महीने करोड़ों आते हैं। शिरडी साईं बाबा, यहाँ न्यू ईयर पर ही 13 करोड़ रुपए का दान आया। सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए यहाँ दान में चढ़ाए जाते हैं। मुंबई का सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, 2024-25 में इस मंदिर की आय 133 करोड़ रुपए। अगले साल 154 करोड़ रुपए का टारगेट अभी से तय कर दिया गया है।
और अयोध्या में नया बना श्री राम जन्मभूमि मंदिर। एक साल में 327 करोड़ रुपए का चढ़ावा यहां आया। दान से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। ये सिर्फ कुछ मंदिर हैं, कुल मिलाकर इनकी संपत्ति केंद्र सरकार की कई योजनाओं से ज्यादा है। जैसे मनरेगा, जिसे अब जी राम जी के नाम से जाना जाता है, इसका सालाना बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार का हेल्थ बजट 90,000 करोड़ रुपए है, जबकि तिरुपति मंदिर का अकेले इससे ज्यादा है। इसी तरह रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का सालाना है, लेकिन मंदिरों की कुल दौलत उससे कम नहीं है। ये दान आम नागरिकों के हैं। अब सवाल यह है कि मंदिरों की इतनी संपत्ति होने पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? तिरुपति मंदिर में मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। पुलिस, स्पेशल फोर्सेस, सीसीटीवी, विजिलेंस, सब कुछ है यहाँ पर। अयोध्या के राम मंदिर में AI फेशियल रिकग्निशन और NSG ट्रेंड कमांडो तैनात हैं। सिद्ध विनायक और शिरडी में भी सख्त चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिलता है। भारत के ज्यादातर बड़े मंदिर राज्य सरकारों के कंट्रोल में है। TTD आंध्र प्रदेश सरकार का ट्रस्ट है। तमिलनाडु, कर्नाटक में हजारों मंदिर सरकार चलाती है। सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लेकिन इस्तेमाल मंदिर के रखरखाव और चैरिटी में होता है। मंदिर में जो दान जाता है वो आपका पैसा है, गरीब से लेकर अमीर तक का विश्वास है। अगर चोरी या गबन होगा तो ये सिर्फ सोने का नहीं बल्कि भरोसे का भी नुकसान है। सबरीमाला जैसे मामले जरूरत पैदा करते हैं कि संपत्ति के लिए स्पेशल कानून बने, सुरक्षा मजबूत हो। मंदिरों की संपत्ति और उनसे जुड़े सुरक्षा के नियमों पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। द लेंस के वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। आपका एक शेयर हमें सपोर्ट करेगा। नमस्कार।